अगर आप सोचते हो कि रेरा अप्रूव्ड है मतलब सब कुछ चेक हो चुका होगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। रेरा एक पावरफुल लॉ है, लेकिन रेरा का काम जो आप समझते हैं उससे काफी डिफरेंट है। और आज हम डिटेल में समझेंगे रेरा एक्चुअली क्या चेक करता है, क्या नहीं, और बायर को किस बात के लिए फॉल्स कंफर्ट नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, रेरा का ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी, ना कि प्रोजेक्ट की कॉमर्शियल या फाइनेंशियल सेफ्टी गारंटी। रेरा का काम है बिल्डर को सिस्टम के अंदर लाना, बायर को डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन देना और डिस्प्यूट के लिए एक लीगल फोरम बनाना। स्ट्रॉन्ग लाइन ये है कि रेरा एक डिस्क्लोजर रेगुलेटरी है, प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑडिटर नहीं। और अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी देंगे, तो समझते हैं रेरा सबसे पहले क्या चेक करता है। लैंड का टाइटल क्लियर है या नहीं, डेवलपर लैंड का ओनर है, लेसी है या जेडीए पे काम कर रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेल डीड या लीज डीड कैसी है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट को देखता है, इनकम्बरेंस डिटेल्स को भी ढंग से समझता है। और इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि रेरा टाइटल वेरीफाई करता है, लेकिन लैंड के फ्यूचर कॉमर्शियल रिस्क इवैल्यूएट नहीं करता है। लैंड यूज के रिस्पेक्ट में रेरा सिर्फ ये देखता है कि लैंड रेजिडेंशियल है, मिक्स्ड यूज है या कॉमर्शियल जोन में आती है। डेवलपर ने सिटी के मास्टर प्लान के अगेंस्ट तो कोई डेवलपमेंट नहीं की है, जिसके लिए रेरा आस्क्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स सच एज लैंड यूज सर्टिफिकेट, अथॉरिटी इशूड जोनिंग कंफर्मेशन। क्लियर लाइन ये है, सो इस तरह से अगर लैंड यूज अप्रूव्ड है तो रेरा ग्रीन सिग्नल दे सकता है। ये देखना रेरा ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है कि लोकेशन कॉमर्शियली सस्टेनेबल है या नहीं। फर्दर रेरा चेक करता है रिलेवेंट अथॉरिटीज से लेआउट्स के लिए अप्रूवल्स, सच एज गाजियाबाद के केस में मोस्टली जीडीए के अप्रूव्ड प्लान्स, नोएडा के केस में नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल्स हैं या नहीं। फिर क्रॉस वेरीफाई करता है कि नंबर ऑफ टावर्स, फ्लोर्स, यूनिट्स डिक्लेयर्ड है या नहीं। सो आपको ये समझ आया होगा कि रेरा ये वेरीफाई करता है कि प्लान अप्रूव्ड है या नहीं, ये चेक नहीं करता कि प्लान अच्छा है या नहीं। दिस इज अ बायर, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द प्लान्स आर गुड और बैड। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई टू एड्रेस एवरी क्वेश्चन पॉसिबल। फर्दर रेरा देखता है कि प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स डिक्लेयर्ड है या नहीं, सच एज एनवायरमेंट क्लियरेंस, फायर एनओसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी हाइट एनओसी, वाटर या सीवेज लिंक्ड अप्रूवल्स, पावर लोड सैंक्शन। रेरा ये नहीं करता कि एयरपोर्ट क्लियरेंस प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टिव होगा या नहीं, बस ये देखता है कि अप्रूवल एग्जिस्ट्स और नॉट। सो इन शॉर्ट, रेरा चेक्स फॉर लीगैलिटी नॉट लॉजिक। डिलीवरी डेट रेरा अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती, बिल्डर जो डेट डिक्लेयर करता है रेरा उससे रिकॉर्ड करता है। टाइमलाइन को लेकर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर है, लेकिन रेरा कांट एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट। एस्क्रो अकाउंट ये रेरा का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। एज पर रेरा रूल, एन एस्क्रो अकाउंट मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू अवॉइड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। रूल ऐसा है कि 70% ऑफ फंड्स जनरेटेड थ्रू सेल्स प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखने होते हैं, एंड रेस्ट 30% कैन बी टेकन अवे बाय डेवलपर एज पार्ट ऑफ परसीव्ड प्रॉफिट। बट रियल एस्टेट में प्रॉफिट को डिलीवरी से पहले काउंट करना काफी मुश्किल है। सो इवन 30% फंड्स भी अगर इनिशियल स्टेजेस से डेवलपर पार्ट ऑफ प्रॉफिट की तरह ड्रॉ करने लग जाता है तो भी प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर सकता है। बस एग्रेसिव मिसयूज ऑफ फंड्स पहले से जरूर अब काफी कम हो गया है, एंड दैट वर्क्स इन फेवर ऑफ बायर्स। अब एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। रेरा ने रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन इंडियन रियल एस्टेट का एंट्री सिस्टम फंडामेंटली चेंज कर दिया है। रेरा से पहले क्या होता था, लैंड टाई अप करो या बस अनाउंस कर दो कि हम ये लैंड खरीदने वाले हैं, ब्रोशर बनाओ, प्री लॉन्च अनाउंस करो और ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हो जाता था। आज सिचुएशन ऑलमोस्ट रिजर्व हो चुकी है। डेवलपर्स को लैंड लीगली सिक्योर करना पड़ता है। लोकल अथॉरिटीज एंड रेरा इम्प्लीकेशंस की वजह से आज डेवलपर को मेनी केसेस में 100% पेमेंट्स लैंड के लिए अपफ्रंट करना पड़ सकता है। मल्टीपल अप्रूवल सिक्योर करने पड़ते हैं बिफोर सेल्स बिगिन। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो चुके हैं, मतलब आज प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले डेवलपर को सीरियस कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है, एंड दैट एक्ट्स एज अ मेजर एंट्री बैरियर फॉर इनसफिशिएंट रियल एस्टेट डेवलपर। And that acts as a major entry barrier for insufficient real estate developer. So अच्छी बात यह है कि रेरा ने रियल एस्टेट को आइडिया बेस्ड बिजनेस से कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बना दिया है। इसी वजह से एक साइलेंट चेंज हुआ है। 2016 के बाद से लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में फेलियर्स एक्सपोनेंशियली लो हुए हैं। डिलेज अब भी होते हैं, लेकिन पहले से काफी कम है, एंड आउटराइट अमेंडमेंट केसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। रेरा का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट है, जिसको बायर्स यूपी में अभी भी कम एक्सरसाइज करते हैं। टुडे बायर कैन चेक सैंक्शन प्लान्स, कार्पेट एरिया क्लैरिटी, प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिक्लेरेशंस, लिटिगेशन डिस्क्लोजर्स, क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन अपडेट्स इन मेनी स्टेट्स,
पहले बायर को ब्रोशर पर ट्रस्ट करना पड़ता था, आज बायर पोर्टल से वेरीफाई कर सकता है काफी हद तक इन्फॉर्मेशन। एंड वी होप यूपी रेरा जल्द ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाएगा एंड महाराष्ट्र रेरा से इंस्पिरेशन लेकर बायर्स के लिए काफी सारी हेल्पफुल चीजें ऐड कर सकता है। रेरा का बिगेस्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? बायर के पास अब क्लियर लीगल पाथवे है। आज बायर डायरेक्टली स्टेट रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नो नीड फॉर लॉन्ग सिविल कोर्ट रूट इनिशियली। ऑनलाइन फाइलिंग अलाउड इन मोस्ट केसेस एंड मोस्ट स्टेट्स एज वेल। कंपनसेशन या इंटरेस्ट क्लेम्स आर नाउ लीगली स्ट्रक्चर्ड। पहले डिस्प्यूट सिविल लिटिगेशन बन जाता था, अब डेडिकेटेड रियल एस्टेट रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है। सो इस तरह से बायर के पास ईज ऑफ स्विंग और नाइट इंटेंट वाले डेवलपर्स के लिए ईज ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव हुआ है। तो इसके रिजल्ट को अगर हम समराइज करें तो मार्केट ग्रेजुअली आज कंसोलिडेट होने लगा है। कंप्लायंस कॉस्ट काफी ऊपर आ चुकी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अब काफी डीप होती है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी अब काफी बढ़ चुकी है। इसी वजह से आज लॉन्चेस लार्जली या तो नेशनल लेवल डेवलपर्स ही कर पा रहे हैं या लोकल रेप्यूटेड डेवलपर्स जिनके पास एग्जीक्यूशन हिस्ट्री तो है ही एंड फाइनेंशियल डेप्थ भी है। ऑनेस्टली रेरा का सबसे बड़ा बेनिफिट रियल होम बायर्स को यही मिलता है। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, रेरा ने मार्केट परफेक्ट नहीं बनाया लेकिन मार्केट को प्रेडिक्टेबल जरूर बना दिया है। आज बायर के पास इंफॉर्मेशन है, लीगल बैकिंग है और स्ट्रॉन्गर डेवलपर का इकोसिस्टम भी है। सो इस तरह से रेरा सेफ्टी नेट है, पैराशूट नहीं। जंप लेने से पहले डायरेक्शन चेक करना अब सिर्फ बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।